आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की तमाम साजिशें धीरे धीरे कामयाब भी हो रही हैं। दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 4 आतंकी दिल्ली में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए घुसे हैं और इसकी वजह से 9 जगहों पर बीते 24 घंटे में छापे भी मारे जा चुके हैं। पूरी दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि अभी पूरा का पूरा मौसम त्योहारों का है। ऐसे में हम आपसे आग्रह करेंगे, हमारे तमाम दिल्ली में रहने वाले भाई बहनों से कृपा करके अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। फेस्टिवल सीजन में दिल्ली पर आतंकी हमले का गंभीर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक दिल्ली में अल उमर मुजाहिदीन के 4 आतंकी घुस गए हैं। इस आतंकी संगठन का सरगना अनंतनाग हमले को अंजाम देने वाला आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर बताया जा रहा है। इसी जरगर के साथ मिलकर आईएसआई ने दिल्ली में हमले की साजिश रची है। इससे पहले खुफिया एजेंसी को करीब 5 दिन पहले जानकारी मिली थी कि जैश का कमांडर अबू उस्मान ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ कश्मीर के बांदीपुर इलाके में मीर मोहल्ले के एक सेब के बागान में मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उसने कहा था कि कश्मीर के लोग जल्द ही एक अच्छी खबर सुनेंगे और ये खबर जम्मू और दिल्ली में बड़े धमाके की होगी। मीटिंग में एक पाकिस्तानी, 2 आतंकी कश्मीरी थे। आतंकियों के पास AK-47, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी करके कहा है कि सुरक्षा अलर्ट के मद्देनजर उनकी जबरदस्त चौकसी है और दिल्ली वालों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस अलर्ट के मुताबिक बताया गया है कि ये जो हमलावर हैं ये आत्मघाती हैं, ये मानव बम के जरिए हमला कर सकते हैं। इसके अलावा विस्फोटक भरी गाड़ी का इस्तेमाल कर हमला कर सकते हैं, भीड़ भरे इलाकों में हैंड ग्रेनेड फेंक सकते हैं या फिर अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हैं, जिसको देखते हुए तमाम तरह के एंटी टेररिस्ट मेजरमेंट दिल्ली पुलिस के द्वारा लिए गए हैं। और साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि अगर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को वो देखते हैं तो उसके बारे में फौरन पुलिस को सूचना दें। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। पीएमसी बैंक घोटाले में HDIL के 2 डायरेक्टर्स राकेश और सारंग वाधवान को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अब दोनों कल अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे। पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़ी ये पहली गिरफ्तारी है। पीएमसी बैंक मामले में मुंबई पुलिस ने अब HDIL के चेयरमैन राकेश वाधवा, मैनेजिंग डायरेक्टर सारंग वाधवा, दीवान बिल्डर को गिरफ्तार किया है। 6,500 करोड़ का घोटाला है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 2 दिन में बैंक के चेयरमैन वरयाम सिंह और बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस की भी गिरफ्तारी होगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं अयोध्या मामले पर सुनवाई कहां और कैसे आगे बढ़ रही है। दरअसल 18 अक्टूबर से पहले अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी करनी है। मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर हिंदू पक्ष के वकील अब अपना जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के 3 वकीलों को करीब आधे घंटे तक जवाब पूरा करना था। अभी ये पक्ष रखा जा रहा है कि खुदाई में मिले सबूत मंदिर का होना अपने आप में स्पष्ट करते हैं। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदू पक्षकारों की जवाबी दलील चल रही है। आज की बहस में हिंदू पक्षकारों की ओर से मुस्लिम पक्षकारों की ओर से किए गए दावों की काट रखी जा रही थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि ढांचे के नीचे मंदिर का हिस्सा मौजूद नहीं था। इसके जवाब में कहा गया कि ढांचे के नीचे ईदगाह का दावा गलत है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि अलग अलग समय के खंबे मंदिर का हिस्सा नहीं हो सकते। इसके जवाब में हिंदू पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की दलील आधारहीन है। मुस्लिम पक्ष ने जमीन के नीचे मंदिर के सबूत नहीं मिलने की बात कही थी। हिंदू पक्ष ने कहा कि जमीन के नीचे मंदिरनुमा विशालकाय ढांचा था। मुस्लिम पक्ष की ओर से ASI की रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए तो हिंदू पक्ष ने कहा कि ASI की रिपोर्ट में खंभों की पूरी जानकारी मौजूद है। PS नरसिम्हा ने ये कहा, उन्होंने स्कंद पुराण का हवाला दिया और ये साबित करने की कोशिश की कि अयोध्या ही श्री राम का जन्म स्थान है। उन्होंने कहा कि असंख्य हिंदुओं की आस्था रही है कि श्री राम जन्मभूमि के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। ठाकरे परिवार का पहला प्रतिनिधि अब चुनाव के अखाड़े में है। हम बात कर रहे हैं शिवसेना का भविष्य माने जाने वाले आदित्य ठाकरे की, जहां महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। वर्ली सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आदित्य ठाकरे आज चुनावी मैदान में हैं, ये प्रस्तुत करता है शिवसेना की एक बिल्कुल नई तस्वीर।
ढोल नगाड़ों की थाप, खुशी से झूमती महिलाएं और अपने अपने घरों से फूल बरसाते लोग। ये तस्वीरें हैं शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के नॉमिनेशन से पहले के रोड शो की। आदित्य ठाकरे के चुनाव लड़ने के ऐलान से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। राज्य में नंबर 2 की पार्टी में जोश फूट पड़ा है। अभी तक ठाकरे परिवार खुद चुनाव लड़ने से परहेज करता था, लेकिन आदित्य के वर्ली सीट से चुनाव लड़ने से सारे समीकरण बदल से गए हैं। आज आदित्य ठाकरे ने अपना नामांकन भरा। नामांकन से पहले रोड शो के जरिए शिवसेना ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। रोड शो में भारी भीड़ थी। शिव सैनिकों के एक हाथ में पार्टी का झंडा था और दूसरे में आदित्य के पोस्टर। जो परिवार अब तक किंग मेकर था, आज खुद किंग बनने की होड़ में, क्या कहेंगे? मुझे तो हम तो सेवक हैं और वैसे ही सेवा करते रहेंगे। आदित्य ठाकरे ठाकरे फैमिली के पहले सदस्य हैं जिन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा है। इसलिए शिवसेना आदित्य के नामांकन को खास बनाना चाहती थी। आदित्य के नॉमिनेशन के मौके पर शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे समेत शिवसेना के कई बड़े नेता मौजूद थे। रिलैक्स है, आनंद है, एक्साइटमेंट है। सिर्फ शुभकामनाएं मांगता हूँ मैं सभी से और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथ से अच्छा काम हो, देश की सेवा हो, यही प्रार्थना है। शिव सैनिकों का ये शक्ति प्रदर्शन काफी कुछ कहता है। उद्धव ठाकरे बार बार सीएम पद पर शिवसेना की दावेदारी जताते हैं। ऐसे में 29 साल के आदित्य ठाकरे के नाम पर दाव खेलकर शिवसेना ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। अब नजर नतीजों पर है, जो ये तय करेगा कि महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे मैजिक कितना चला। टीम न्यूज़ नेशन। कोलकाता में दुर्गा पूजा की एक अलग ही छटा होती है, लेकिन एक पंडाल अगर 50 किलो सोने से बनाया जाए जिसमें 20 करोड़ की लागत आए तो ऐसे पंडाल को तो देखना बनता है। सोने की मां दुर्गा की मूर्ति, सोने के गणेश, सोने के कार्तिकेय और सुनहरी रोशनी से जगमगाता पंडाल। कोलकाता में ये दुर्गा पंडाल सोने के पंडाल के नाम से मशहूर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पंडाल में विराजी हैं मां दुर्गा की 20 करोड़ रुपए की भव्य मूर्ति। मां दुर्गा के सिर पर सोने का मुकुट सजा है तो हाथ में चांदी का त्रिशूल भी दमक रहा है। ये खास पंडाल और खास मूर्ति तैयार की है संतोष मित्रा आयोजन समिति ने, जिसने मां दुर्गा, शेर और महिषासुर के श्रृंगार के लिए सोने के 50 किलो के पत्थरों का इस्तेमाल किया है। होती है, लेकिन महापंचमी के दिन ही जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं पूजा पर। हर देवी और देवता की पूजा जो यहाँ पे हो रही है, हर किसी को यहाँ पे सोने के गहने पहनाए गए हैं और उन गहनों में जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो भी जो है बहुत ही महंगे हैं। हर साल अलग अंदाज में दुर्गा मूर्ति और सजावट के लिए ये पंडाल मशहूर है। इस बार कोलकाता में मां दुर्गा की ये सबसे महंगी प्रतिमा है, जिसे देखने दूर दूर से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हम लोग एक साल इंतजार करते हैं। हम बंगाली का सबसे बड़ा फेस्टिवल। हम मुंबई से आए हैं, यहाँ के कुछ फ्यू पंडाल देखे, बहुत अच्छा यहाँ का क्रिएटिविटी और लोगों ने जो आर्ट किया है एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मूर्ति के साथ पंडाल भी काफी खास है। इन्हें रजवाड़ों जैसा शाही लुक दिया गया है। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वैष्णो देवी के दर्शन करने हो तो भक्तों के लिए इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है कि मोदी सरकार ने आज एक ऐसी डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली और कटरा के बीच में रखी है जो कि बहुत जल्द भक्तों को अपनी मां के पास पहुंचा दे, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस का आज आगाज हुआ है। दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा का सफर अब और सुगम होगा, समय की बचत होगी और स्वदेशी ट्रेन से तेजी से भक्त पहुंच सकेंगे माता के दरबार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से कटरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वंदे भारत रेलगाड़ी माता वैष्णो देवी के दरबार में जाएगी। इससे एक नई शुरुआत वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की सुविधा की होने जा रही है। अमित शाह के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल और कई मंत्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस का जायजा लिया। वंदे भारत एक्सप्रेस की रेगुलर सेवा 5 अक्टूबर से शुरू होगी और तब वैष्णो देवी कटरा तक का सफर ट्रेन से 12 घंटे की बजाय 8 घंटे में पूरा होगा। इस ट्रेन के टाइम टेबल की बात करें तो ये ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 6 बजे रवाना होगी और कटरा दोपहर 2 बजे पहुंचेगी। मंगलवार को छोड़कर ये ट्रेन रोजाना चलेगी और कटरा से
दोपहर 3 बजे रवाना होकर रात 10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस हाई स्पीड ट्रेन में खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा से लेकर आरामदायक यात्रा तक के सारे उपाय हाईटेक हैं। खाने की अगर बात करें इसमें तो कहा जा रहा है कि ब्राउन ब्रेड है और छोले हैं, कटलेट हैं, ये दिए गए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात जो रेलवे की तरफ से पहले से भी कही जाती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन किया जाएगा। पहले आमतौर पर अगर आपने देखा होगा जो स्पून होते थे ये दिए जाते तो प्लास्टिक होते थे, इस बार ये लकड़ी के दिए गए। किराया की बात करें तो वंदे भारत के चेयर कार का किराया 1630 रुपए है, जबकि दिल्ली से कटरा के एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 3015 रुपए है। दिल्ली से वैष्णो देवी और वैष्णो देवी से दिल्ली के लिए वंदे भारत में टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। यानी त्योहार पर माता के भक्तों को मिला है मोदी सरकार का बड़ा उपहार। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन और रविकांत सिसोदिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन।